कौन जीतेगा हरियाणा मतदान में अब सिर्फ 40 घंटे रह गए हैं और आज प्रचार का आखिरी दिन है। कुछ ही देर में प्रचार भी थम जाएगा और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी को बड़ा झटका यहां पर लगा है। पूर्व बीजेपी सांसद अशोक तंवर फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में चुनावी सभा में राहुल गांधी की मौजूदगी में अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हुए। राहुल गांधी को नमन करते हुए भी वो नजर आए, हुड्डा को मंच पर प्रणाम करते हुए नजर आए। तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा था कि हुड्डा से झगड़े के चलते ही, उनसे नाराजगी के चलते ही अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में गए और उसके बाद फिर वो बीजेपी में शामिल हुए और कल तक वो बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज अशोक तंवर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का दामन थामते हुए नजर आए। और हमारे साथ मनोरंजन भारती इस वक्त हमारे मैनेजिंग एडिटर जुड़ गए। मनोरंजन, कल तक तो बीजेपी के लिए अशोक तंवर प्रचार कर रहे थे और आज कांग्रेस में शामिल हो गए, तो एक यहाँ पर बीजेपी के लिए बड़ा झटका है क्योंकि इस बीच बागी जो है दोनों ही पार्टियों में बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। देखिए, अशोक तंवर की बात करूं तो अब कल भले ही उन्होंने चुनाव प्रचार किया होगा बीजेपी के लिए, लेकिन आज करीब 1:30 बजे के आसपास उन्होंने ट्वीट किया जिसमें कि नलवा में रणधीर पनिहार जो बीजेपी नेता हैं उसकी रैली में मैं था। रणधीर जी भारी मतों से जीतेंगे और हरियाणा में जो है तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। ये ट्वीट उन्होंने किया था आज दिन में करीब 1:30 बजे के आसपास। हालांकि अब ये ट्वीट जो है डिलीट हो गया। उसके 1.5 घंटे के बाद महेंद्रगढ़ की सभा में राहुल गांधी के सामने वो कांग्रेस में आ गए। अब देखिए, अशोक तंवर के बारे में यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि अशोक तंवर एक समय कांग्रेस में एक उभरते हुए नेता होते थे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष होने का मतलब ये होता है कि आपके राजनीतिक भविष्य जो है उज्जवल है। उसके बाद दलित थे तो उसके वजह से उनको काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। लेकिन फिर हरियाणा की राजनीति में हुड्डा बनाम अशोक तंवर हुआ। उसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया हुड्डा साहब के खिलाफ। उसके बाद मारपीट की एक घटना होती है, उनको हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उसके बाद वो हर वो पार्टी में वो गए अपनी किस्मत आजमाने के लिए। वो तृणमूल कांग्रेस में गए, वो आम आदमी पार्टी में गए, वो बीजेपी में गए। बीजेपी में तो इस बार उनको सिरसा से टिकट भी दे दिया था और टिकट देने के बाद वो चुनाव हार गए कुमारी शैलजा से। तो अब जब उनको लगा होगा कि अब जो एक माहौल बन रहा है हरियाणा में, ऐसे समय में कांग्रेस का दामन थामना ज़्यादा अच्छा होगा यदि अपने पॉलिटिकल करेंसी को बचाना है। तो ऐसे में अशोक तंवर के लिए ये सबसे उपयुक्त समय था कांग्रेस पार्टी जाने के लिए और वो जगह उन्होंने महेंद्रगढ़ को चुना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुर्जर, राजपूत, अहिरवाल ये सारे लोगों का बेल्ट यहाँ पे माना जाता है। ऐसे में जो एक दलित नेता को लेकर के, कुमारी शैलजा को लेकर के बीजेपी बार बार जो है एक मजे ले रही थी कि शैलजा को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा था है। कांग्रेस में इस ढंग के बयान जो है खट्टर साहब के भी आए थे और बीजेपी नेताओं के आए थे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने उनके ही एक नेता जो कि कांग्रेस से गया था, जिनको कि आपने लोकसभा का चुनाव लड़ाया, उनको अपने वापस अपने पाले में ला करके कांग्रेस ने ये दिखा दिया कि चुनाव वोट डलने के 40 घंटे पहले भी इस ढंग से राजनीति में मूव किया जा सकता है, जिससे कि अपने अपने दांव जो है वो सब बचा के रखते हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी की रैली में अशोक तंवर आकर के कांग्रेस का दामन उन्होंने दोबारा थाम लिया। बिल्कुल मनोरंजन, और तस्वीरें भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। हुड्डा से अनबन के चलते ही कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और हुड्डा की मौजूदगी में ही यहाँ पर वापसी हुई और जब वो आते हैं मंच पर तब झुककर राहुल गांधी को वो एक तरह से नमन करते हैं, हुड्डा जी को वो नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो दोनों की मौजूदगी में मंच पर अशोक तंवर जो है यहाँ पर कांग्रेस में वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर मनोरंजन, एक और जिक्र आपने किया, कुमारी शैलजा का आपने जिक्र किया। वो लगातार प्रचार कर रही है लेकिन उनकी नाराजगी की खबरें भी लगातार बनी हुई हैं। सोनिया गांधी से आज उनकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ जानकारी इस बारे में हासिल हो रही है इस वक्त? अशोक तंवर हमारे साथ लाइन पे जुड़े हैं। अदिति, अशोक तंवर जी, आप बताएं, वापस कांग्रेस में आपने वापसी करी है, इसकी क्या वजह है? अशोक जी।
कट हो गया। खैर उनसे दोबारा संपर्क की दोबारा कोशिश करते हैं। जो सवाल आपने पूछा वो भी एक आज का महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि इस सब के बीच में जब अशोक तंवर को कांग्रेस में राहुल गांधी शामिल करा रहे थे, उसी बीच ठीक उसी समय आप कह सकते हैं उससे थोड़ी देर पहले जो है कुमारी शैलजा सोनिया गांधी से मिलने जाती है। आपको बता दूं कि कांग्रेस में इस बात को लेकर के एक काफ़ी मंथन चल रहा है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि हरियाणा में अभी तक कांग्रेस ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो लाजमी है, वो सबसे बड़े चेहरे हैं, उनके ही पोस्टर लगे हैं। सब ज़्यादा टिकट उन्हीं के कहने पे दिया गया है, क्योंकि पिछली बार का विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को चूक हो गई थी। कहा गया था कि हुड्डा साहब को फ्री हैंड नहीं दिया गया, लेकिन इस बार जो है दावेदारी अपनी काफ़ी मजबूती से कुमारी शैलजा ने भी रखी है। कुमारी शैलजा ने हमारे साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। उसके बाद जब उन्होंने ये बात कही तो रणदीप सुरजेवाला जो राज्यसभा के सांसद है उन्होंने भी ये बात कह दी। उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने भी कह दी कि वो भी विधानसभा लड़ना चाहती है। तो ऐसे में कांग्रेस आला कमान ने कहा कि कोई भी सांसद चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। तो इस बहस को वहाँ पर थाम दिया गया कि क्या कुमारी शैलजा जो है वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। लेकिन क्या जो एक बैलेंसिंग फोर्स है हरियाणा के राजनीति में, क्या आप दलित को रिप्रेजेंटेशन कितना देना चाहते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा।